कैसा ये इश्क है। रायशा गुस्से से बोली, हु द हेल आर? लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए थे, क्योंकि सामने ही उसकी ही उम्र का एक लड़का उसको देख रहा था। हाय, मैं तनिष। तुम उधर कहाँ जा रही हो? तनिष की बात पे रायशा अपने कपड़े सही करते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? रायशा की बात पे तनिष जल्दी से बोला, नहीं, तुम मुझे नहीं जानती, और तुम मुझे पहले दिन में कैसे जान जाओगी? खैर, तुम्हें मनोज अंकल ने भेजा है ना? रायशा सहगल ठीक कहा ना? तनिष की बात पे रायशा ने सर हिला दिया था। तनिष हंसते हुए बोला, खैर, मैं मनोज अंकल के फ्रेंड का बेटा हूं। हमारा फ्लैट तुम्हारे फ्लैट के सामने है। उन्होंने मुझे बताया तुम आने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया था। उन्होंने बताया था तुमसे खाना नहीं बनाया जाएगा, इसलिए खाना लेके आया हूं। तनिष की बात पे रायशा उसको खाने का पैकेट दिखाते हुए बोली, सी, मेरे पास ऑलरेडी खाना है, तुम फिक्र मत करो। और थैंक यू, मेरे लिए इतना सोचने के लिए मैं ठीक हूं और खाना ही लेके आ रही हूं। इतना कह के रायशा तनिष के सामने आ गई थी, और जैसे तनिष सांस लेना भूल गया था। रायशा सहगल, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत था, हर इंसान इसको देखता रह जाए। उसके फीचर्स जो एकदम परफेक्ट थे, उसकी आंखें जो हल्की सी हेजल थीं, उसकी आंखों में अलग से राज थे, उसके बाल जो हल्के हल्के कर्ल थे, जो उसके चार्म को और ज्यादा एनहांस करते थे। उसका चेहरा एक परफेक्ट ब्लेंड था, उसकी इनोसेंट और मैच्योरिटी का। उसको ग्लोइंग स्किन जो चांद की रोशनी में चमक रही थी, उसके होंठ जो किसी रोज पेटल की तरह गुलाबी और सॉफ्ट थे, उसकी वॉइस जो काफी सॉफ्ट और स्मूथ थी, उसकी परफेक्ट बॉडी जो कि एकदम परफेक्ट थी, उसके हर मूवमेंट में एलिगेंस थी, उसके बात करने में एक रीथम थी। तनिष दीवाना सा हो गया था। तनिष को खुद को घूरते देख रायशा आगे बढ़ते हुए बोली, मुझे लगता है तुम भूल चुके हो, तुम क्या कहने आए थे? रायशा की बात पे तनिष धीरे से बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस सोच रहा था तुम भूखी हो। खैर, तुम जैसी खूबसूरती लड़की को इस वक्त सड़क पे नहीं होना चाहिए। तनिष की बात पे रायशा रुकते हुए बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, और मेरे अंकल इतने बुरे नहीं हैं, मुझे कहीं भी डाल देंगे। उन्होंने अच्छे से इस जगह का पता करा होगा, तभी मुझे यहाँ फ्लैट मिला है। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, शायद तुम्हारे लिए यह सड़क सेफ ना हो। रायशा की बात पे तनिष की मुस्कान गहरी हो गई थी। तनिष धीरे से बोला, वैसे तुम्हें प्रकाश अंकल ने पहले ही कहा था ना, खुराना विला आस पास मत जाना, तो तुमने सुना क्यों नहीं? रायशा फिर से रुकते हुए बोली, यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? और मैं क्यों इस विला में ना जाऊं? मैं तो जाऊंगी, मेरी मर्जी, जहां मर्जी वहां जाऊंगी, वहां घूमूंगी। अब तुम प्लीज जाओगे? रायशा की बात पे तनिष कुछ देर बाद चला गया था। रायशा ने भी फ्लैट पे आके खाना खा लिया था, और वो फिर से बालकनी में आ गई थी। तभी नीता का कॉल आ गया था, और नीता से बात करने के बाद रायशा गहरी सांस लेकर सामने देख रही थी। उसकी नजर ना जाने क्यों बार बार खुराना विला के उस कमरे पे जा रही थी, और कुछ देर सामने देखने के बाद वो उठने वाली थी, जब उसकी सांसें एकदम थम गई थीं, क्योंकि उस कमरे के पर्दे हट गए थे, और हल्की हल्की चांद की रोशनी में उसकी नजर सामने खड़े इंसान पे गई थी, जिसकी कमर पे टॉवेल लिपटा हुआ था। रायशा उसके ब्रॉड शोल्डर, उसके टाइट अप्स को देख रही थी, जो किसी मैग्नेट की तरह उसको अट्रैक्ट कर रहा था। चांद की रोशनी में वो लड़का उसको अच्छे से नजर आ रहा था। अब उसका पूरा चेहरा रायशा को नजर आने लगा था। वो किसी से कॉल पे बात कर रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी बालकनी में टहल रहा था। उसके हर स्टेप में एक पावर थी। उसका चेहरा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, उसकी मैस्कुलिनिटी और चार्म का, उसके शार्प फीचर्स, उसकी शार्प जॉ लाइन, उसकी आंखों में एक ऐसी इंटेंसिटी थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। लेकिन उसकी कॉल्डनेस की वजह से कोई उसके करीब नहीं आता था। उसके मेसी बाल जो इस वक्त उसके फोरहेड पे पड़े और ज्यादा हॉट लग रहे थे, वो धीरे से अपने बाल पीछे की तरफ खींच रहा था। रायशा की नजर उसके हर मूवमेंट पे थी। रायशा उस इंसान को गौर से देख रही थी जो अब तक नहीं हंसा था, लेकिन तभी उसके होंठ बहुत हल्के से मुड़ गए थे, जिससे रायशा का दिल धड़कना बंद हो गया था। इस वक्त वो इंसान कुछ ज्यादा ही सेडक्टिव लग रहा था। उसका हर एक मूव एक वाइल्ड ऑरा से भरा हुआ था। उसके होंठ देख के रायशा का दिल
उसको छूने का कर रहा था। उसकी नीली आंखें उसको अपने करीब बुला रही थीं। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक डोमिनेंस थी जो उसको और परफेक्ट लुक दे रही थी। रायशा किसी पागल की तरह उसको देख रही थी, लेकिन तभी उस इंसान ने कॉल काट दिया था और उसकी नज़र जैसे ही सामने गई रायशा नीचे झुक गई थी और कुछ देर सामने देखने के बाद वो इंसान रूम में चला गया था। कुछ देर बाद रायशा ने सर ऊपर करा तो फिर से उसकी नज़र उस कमरे पे गई थी जहां अभी भी पर्दे पड़े थे। रायशा का चेहरा लाल हो गया था, ठंडी हवा भी उसको सुकून नहीं दे रही थी। उसने फिलहाल इतने हैंडसम लड़के को देखा था, वो उसकी ही हॉटनेस में खोई थी। वो उसको फील करना चाहती थी, उसको छूना चाहती थी। आज तक किसी को देख के उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था, जबकि वो इतनी खूबसूरत थी। लड़के उसको आए दिन प्रपोज करते थे, लेकिन उसको इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आज जो वो सामने देख रही थी, उसको देख के वो पागल हो चुकी थी। उसको नहीं पता था अचानक उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो उस इंसान के हाथों हार चुकी थी और उसको लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था। क्या सच में ऐसा ही हुआ था या ये सिर्फ अट्रैक्शन थी? रायशा उस रूम को देखे जा रही थी। नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर तक उस कमरे को गौर से देखने के बाद रायशा रूम में आ गई थी। शायद अब उसको फिर से उस हैंडसम लड़के को देखने का मौका मिले, लेकिन फिलहाल के लिए तो उसको सोना था, वरना वो पहले ही दिन लेट हो जाती। यही सोच के रायशा जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रही थी और कुछ देर करवट बदलने के बाद उसको नींद आ गई थी। तभी कुछ देर बाद उसको एहसास हुआ था जैसे कोई उसकी कमर पे पतली और लंबी उंगलियों से धीरे धीरे सहला रहा था। अचानक ही रायशा के बदन में अलग सा कुछ होने लगा था। वो अपने अंदर बढ़ती गर्मी को महसूस कर सकती थी। तभी अचानक ही उसने आंखें खोल ली थीं और उसके सामने वो ही लड़का बैठा हुआ था जिसको कुछ देर पहले उसने देखा था। उसकी सांसें वहीं अटक गई थीं। वो जल्दी से उठते हुए बोली, तुम? उसकी आवाज पे वो लड़का धीरे से उसके करीब आया था और उसने हल्के से रायशा के चेहरे को पकड़ लिया था। रायशा का चेहरा लाल हो गया था। वो लड़का धीरे धीरे उसको किस करने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से रायशा की आंख खुल गई थी। उसने सामने देखा तो बालकनी का दरवाजा बंद था और वो अपने बेड पे थी। रायशा ने गहरी सांस ली और पानी पी के फिर से लेट गई थी। आखिर क्या हो गया था उसको? वो तो उस इंसान से कभी मिली भी नहीं थी। क्यों उसको देख के वो पागल हो गई थी? क्या उसको लस्ट था? क्या ये अट्रैक्शन इतना ज्यादा था? वो पागल हो चुकी थी। पहले दिन ही वो किसी के प्यार में पागल हो चुकी थी और वो इंसान उसको जानता तक नहीं था। आखिर क्या हो गया था उसको? यही सोच के वो फिर से सोने के लिए लेट गई थी और करीब 1 घंटे बाद उसको नींद आ गई थी। अगली सुबह रायशा की आंख 8 बजे खुली थी। उसने जल्दी से उठ के टाइम देखा तो अभी 1 घंटा बचा था। उसने जल्दी से अपने कपड़े लिए और वो वॉशरूम में घुस गई। करीब आधे घंटे बाद वो तैयार थी। आज रायशा ने लाइट पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी जो कि उसके नी से नीचे थी। उसने अपने कर्ली बालों को एक छोटे से क्लिप में कैद कर लिया था और कुछ देर बाद अपना बैग लेके वो निकल गई थी। उसका फ्लैट कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, इसलिए उसको ज्यादा परेशानी नहीं हुई और कॉलेज में कदम रखते ही उसको एहसास हुआ था उस दुनिया में कितने पैसे वाले लोग हैं जो सिर्फ अपने पैसे और पावर पे जीते हैं। उसको लगा था वो किसी कॉलेज में नहीं बल्कि किसी फैशन शो में आई थी, क्योंकि सामने एक से बढ़ के एक गाड़ियां खड़ी थीं और लोग काफी अलग अलग ड्रेस पहन के कॉलेज में आए थे। लेकिन रायशा की खूबसूरती और उसकी इनोसेंस के आगे सब फीका सा पड़ रहा था। रायशा बिना कुछ कहे अपने क्लास की तरफ चली गई थी, लेकिन क्लास में जाकर उसको पता चला था उसकी पहली क्लास कैंसिल हो चुकी थी। रायशा का मूड खराब हो गया था। उसने गुस्से से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे, जहां सब स्टूडेंट एक दूसरे से मस्ती मजाक कर रहे थे। उसको देख के कुछ स्टूडेंट उसके करीब आए थे। रायशा सबको इग्नोर करके आगे बढ़ गई थी, जब अचानक ही वो लोग उसके सामने आते हुए बोले, फर्स्ट ईयर? उनकी बात पे रायशा ने सर हिलाया था और एक्सक्यूज मी कह के आगे बढ़ी थी। जब वो लोग धीरे से बोले, रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? ब्यूटीफुल दिखने में तो काफी खूबसूरत हो, चलो अपने बारे में कुछ बताओ। उनकी बात पे रायशा आराम से बोली, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, किसी टैलेंट शो में नहीं आई हूँ, इसलिए खुद भी पढ़ो और मुझे भी पढ़ने दो। इतना कह के रायशा फिर से आगे बढ़ने लगी थी, जब वो लोग फिर से बोले,
ए लड़की तुमसे। अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी जब पीछे से किसी ने उनका ध्यान अपनी तरफ करा था। सब लोगों की नजर जैसे पीछे पड़ी। वो लोग धीरे से होके, ईशिता हम लोग। ईशिता धीरे से बोली, तुम लोगों को कितनी बार कहा है, इस कॉलेज में कोई रैगिंग नहीं होगी। सुनाई नहीं देता तुम्हें? इस बार अगर तुम लोगों ने किसी स्टूडेंट की रैगिंग करने की कोशिश की तो तुम लोग सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाओगे। ईशिता की बात पे वो लोग सॉरी करते चले गए थे। तभी ईशिता रायशा के सामने आते हुए बोली, हाय आई एम ईशिता में मैथमेटिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ तुम। ईशिता पता नहीं क्यों रायशा की खूबसूरती से इम्प्रेस हो गई थी और वो रायशा से नजरें नहीं हटा पा रही थी। वहीं रायशा भी ईशिता की क्यूटनेस पे फिदा हो गई थी। कुछ देर बात करने के बाद ईशिता को पता चला था रायशा भी उसकी ही क्लास में है। वहीं रायशा इतना तो समझ गई थी ईशिता किसी अच्छी फैमिली से है, तभी सब लोग उससे डर रहे थे। फर्स्ट ईयर होने के बाद भी कुछ देर बात करने के बाद ईशिता जल्दी से बोली, चलो नेक्स्ट क्लास का वक्त हो गया है। पहले ही दिन प्रोफेसर से नहीं सुनना। ईशिता की बात पे रायशा के कदम भी क्लास की तरफ चले गए थे। कुछ देर बाद सब लोग क्लास में एंटर होने शुरू हो गए थे और रायशा के हमउम्र काफी स्टूडेंट क्लास में आ गए थे। तभी कुछ देर बाद प्रोफेसर क्लास में एंटर हुए थे और जैसे रायशा पल के झपकना भूल गई थी। आखिर कौन है ये प्रोफेसर? किसको देखा है रायशा ने? आखिर किससे हुआ है रायशा को पहली नजर का प्यार? जानने के लिए सुनिए बाउंड बाय ऑब्सेशन। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।